हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनी मिश्रा है और मैं इमेजिनेशन लिखती हूँ। तो इस बार की इमेजिनेशन ये है कि मेरे जो कविता का शीर्षक है कहानी का, वो है आखिरी सफ़र। तो मैंने उनकी आवाज़ लिखी है जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जो सुबह घर से कुछ और सोच के निकलते हैं बट शाम को नहीं लौटते। तो उनकी आवाज़ लिखी है मैंने, उनकी एक कहानी। तो मैं उस कहानी में आप सबको लेके चलती हूँ। बाकी दिनों की तरह वो दिन भी आम था। टेबल पे मेरा ब्रेकफास्ट और दूसरी ओर ऑफिस का सामान था और आती हुई एक मीठी सी आवाज़, एक दिन हमारे साथ भी बिता लो, ऐसी भी क्या मजबूरी है। अच्छा, वैसे आज ऑफिस जाना क्या इतना ज़रूरी है। निकलते वक्त उसने लंच का डब्बा मेरे हाथ में थमाया था। मेरे माथे पे उसने सुरक्षा तिलक भी लगाया था और सुनो कहकर उसने मुझे घर का सारा पेंडिंग काम बताया था। और मेरी 1 साल की बच्ची जो ठीक से बोल भी नहीं सकती, उससे पापा को बाय कहो ये भी कहलवाया था। अच्छा चलो मैं चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। तुम्हारे साथ बातों में लगा रहा तो रात से सवेर हो जाएगी। मैं निकल गया रास्ते में उन मुस्कुराते चेहरों को पीछे छोड़कर। आगे बढ़ के देखा तो कुछ दोस्त खड़े थे गली के मोड़ पर। जान हालचाल उनका क्या आया, चलो चलता हूँ अभी, थोड़ा जल्दी में हूँ, तुमसे फुर्सत में मिलता हूँ कभी। चलो देर सवेर मैं ऑफिस पहुँच गया। बॉस का फेस देखकर मैं उनका गुस्सा समझ गया। आज जाने क्यों बार बार ध्यान घर की तरफ जा रहा था। घर का हर पेंडिंग काम मुझे याद आ रहा था। चलो आज थोड़ा हिम्मत से काम लेता हूँ, आज बॉस से मैं आधी छुट्टी मांग लेता हूँ। तो चल दिए हम घर की ओर। रोड पे मचा था बस शोर ही शोर। खोया था मैं घर के ख्यालों में, साथ पीने वाले चाय के प्यालों में। एक झन्न सी आवाज़ मेरे कानों तक आई। जाने क्यों अचानक से धुंधली हुई सारी परछाई। कहीं दूर शायद कोई गाड़ी से गिर गया, लगता है फिर किसी का घर उजड़ गया। इसे दुनिया की रीत समझ मैं आगे को चल दिया। चलो जैसे तैसे मैं घर पहुंच गया। अरे ये क्या, जिन हंसते चेहरों को मैं पीछे छोड़ गया था, उन चेहरों पर उदासी चढ़ी थी। थोड़ा और करीब जाके देखा तो वहाँ मेरी ही लाश पड़ी थी। ये नज़ारा देख मैं अंदर से घबरा रहा था। अच्छा तो वो मैं ही था जो रोड पे ज़िंदगी की भीख से फड़फड़ा रहा था। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया। मेरा खुशियों से भरा घर तूने मातम में बदल दिया। मैंने तो कभी तुझसे अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं मांगा था। तुझ पर तो आंख बंद करके भरोसा था ना मुझे, और तूने मेरे साथ ही छल किया। मेरा बूढ़ा पिता अपने जवान बेटे की मौत को कैसे देख पाएगा। क्या ही उम्मीद करूँ तुझसे, इस नुकसान की भरपाई तो तू भी नहीं कर पाएगा। हाय ये क्या से क्या हो गया। अभी तो बहुत जिम्मेदारियां निभानी थी और मैं अलविदा हो गया। कितनी चीखें गुहार लगाते रहे सब, और मैं खुद ही कब्र में अनसुना कर सो गया। थैंक यू सो मच।